हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ लेजेंड वोकैबलरी की क्लासेस में। और हम कर रहे हैं स्पेशल वर्ड सीरीज़। स्पेशल वर्ड सीरीज़ में आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ फोबिया, और जिसकी हम क्लासेस कर रहे हैं नंबर 3। स्पेशल क्लासेस कर रहे हैं, स्पेशल वर्ड सीरीज़ की क्लास नंबर 3 को हम कर रहे हैं। और आप सभी को पता है फोबिया का मतलब होता है एंजाइटी, फियर और एक्सेसिव वरीनेस ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज फोबिया। सो आज के वर्ड्स आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैकोफोबिया। कैको मीन्स अगलीनेस और कैलो मीन्स ब्यूटी। सो कैकोफोबिया मतलब बदसूरती का डर होना, एक्सेसिव या एबनॉर्मल फियर ऑफ अगलीनेस, एंड excessive and abnormal fear of beauty means I am so beautiful, और उस ब्यूटी की भी फियर होना उसको कहते हैं कैलोफोबिया। सो दोनों ही वर्ड, एक कैको है एक कैलो है। सो आप ध्यान से देख लीजिए, दैट इज CACO और है CALLO। कैलो मीन्स ब्यूटी एंड कैको मीन्स द अगलीनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड जो मैं आपके सामने अब डिस्कस करूंगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ चैमोफोबिया या चैमाफोबिया। दो स्पेलिंग्स है इसकी, एक है CHEIMO और दूसरी है CHEIMA। तो चैमा और चैमो दोनों ही बोलते हैं इसे। तो चैमाफोबिया या चैमोफोबिया, इसका मतलब होता है सर्दी से डर होना या फिर कोल्डनेस से डर होना, एबनॉर्मली या वरीनेस ऑफ एक्सेसिव कोल्ड। ऐसा इंसान महसूस करता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो वो किससे सफ़र कर रहा है? वो चैमोफोबिया से सफ़र कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वन इज़ चीनोफोबिया। चीनोफोबिया मीन्स स्नो, यानी कि किसी इंसान को अगर बर्फ़ से डर लगता है तो उसे हम कहेंगे चीमोफोबिया। वो पर्सन जैसे अगर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है अपने डेली रूटीन की, तो उसे ऐसा लगता है कि बर्फ़ उसके पास आ रही है या वो बर्फ़ के पास जा रहा है या बर्फ़ चारों ओर है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। पर वो क्या करता है? एक्सेसिवली थिंकिंग करता है, एक्सेसिव वरी करता है, तो उसको हम बोलेंगे चैनोफोबिया। उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम बोलेंगे चैनोफोबिया। तो CHIONO, स्पेलिंग को आप ध्यान से देखिएगा, CHIONO, चैनोफोबिया। और दूसरी पहले स्पेलिंग थी चीमो या चीमा, दैट इज, लेट मी डू इट अगेन, दैट इज चैमाफोबिया या चैमोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कियारोफोबिया। अब इसे हम ची नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसे हम कियारोफोबिया बोलेंगे, CHIRO। कियारोफोबिया मतलब अ पर्सन हु हैज़ अ एबनॉर्मल फियर और वरीनेस ऑफ हैंड्स। वो इंसान जो कि हैंड्स की प्रतिमा को देखकर डर जाता है, उसे हम बोलेंगे कियारोफोबिया। अब दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर 3 और हैं नए शब्द। पहले फर्स्ट 2 को आप समझिए ध्यान से। सो क्रोमोफोबिया, जब MO लगता है, क्रोमो बोलते हैं, तो यानी कि कलर्स का डर। अ पर्सन हु हैज़ एन एबनॉर्मल फियर और एंजाइटी टूवर्ड्स द कलर्स और डिफरेंट कलर्स, सो दैट इज़ नोन एज क्रोमोफोबिया। लेकिन अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ टाइम, दैट इज़ नोन एज क्रोनोफोबिया। देखिए, मो लगता है तो कलर से संबंधित होता है, और नो लगता है, क्रोनो लगता है, तो उसका मतलब टाइम से संबंधित होता है। मतलब उस पर्सन को हमेशा लगता है कि अरे यार मैं लेट ना हो जाऊं, अरे यार मैं जल्दी ना पहुंच जाऊं। मतलब टाइम को लेके उसकी बहुत बाध्यता चलती है। अब 1:01 हो गया, 1:01 हो चुका है, इस वक्त मुझे ये करना चाहिए था, इस वक्त मुझे वो करना चाहिए था। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनोफोबिया। सो ये दोनों ही शब्द जो हैं वो सिमिलर दिखते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है स्पेलिंग में एंड प्रोनाउंसिएशन में, और मीनिंग, रूट मीनिंग भी चेंज हो जाता है। क्रोमो मीन्स कलर्स एंड क्रोनो मीन्स टाइम। सो नेक्स्ट इज आपके सामने है यहाँ पर Cybophobia. So cybophobia is means that a person who has an abnormal fear of food
मतलब वह इंसान जिसे खाने से या एक किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड से जो है वो वरीनेस होती है, एंजाइटी होती है, या वो एक अलग तरीके से बिहेव करता है, उस चीज़ को हम बोलेंगे साइनोफोबिया। एक और वर्ड था दोस्तों जो हमने मैनिया की क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज़ सेटोमेनिया। सेटोमेनिया मीन्स नॉर्मल क्रेविंग ऑफ फूड, मतलब खाने की इच्छा होना या तीव्र इच्छा होना। तो मैंने कहा था कि आप इसे स्टमक से याद कर लीजिए, सेटोमेनिया। तो सेटोमेनिया मीन्स क्रेविंग ऑफ फूड, फूड की एक्सेसिव इच्छा या डिज़ायर होना। मैनिया मीन्स डिज़ायर, फोबिया मीन्स फियर। सो आप दोनों ही वर्ड्स को देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए कि एक इंसान जिसे खाने की ज़्यादा इच्छा हो रही हो ज़रूरत से, तो सेटोमेनिया, और एक इंसान जिसे खाने किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड से या किसी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फूड से जिसे जो है एंजाइटी होती हो या वरीनेस होती हो या फियर होती हो, तो उसे बोलेंगे साइबोफोबिया। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ क्लस्टरोफोबिया। क्लस्टरोफोबिया मीन्स क्लोज स्पेस से डर होना, उसको बोलेंगे बंद स्थान से डर होना, क्लस्टरोफोबिया। नाउ क्लाइमाकोफोबिया। क्लाइमाकोफोबिया मीन्स व्हाट? क्लाइमाकोफोबिया मीन्स स्टेयर्स का डर, सीढ़ियों से जिन्हें डर लगता है उन्हें कहेंगे क्लाइमाको। देखिए ध्यान से पढ़िए, CLIMA क्लाइमा और CO क्लाइमाको फोबिया। सो ये आपके सामने दो वर्ड्स हैं। द नेक्स्ट वन इज, द वर्ड इज claustrophobia. So claustrophobia means a person who has a fear of having this sexual intercourse की fear होना, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोटोफोबिया। सो क्लोटोफोबिया का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कि इसे हम एक और वर्ड कहते हैं, दैट इज़ जेनोफोबिया। मैं आपके सामने लिख देती हूँ दोस्तों, दैट इज़ जेनोफोबिया। सो जेनोफोबिया क्या होता है? जेनोफोबिया इज ऑल्सो नोन एज क्लोटोफोबिया, दैट इज अ फियर ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स। सो दीज पीपल अफ्रेड ऑफ हैविंग सेक्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड and have a look towards the next word, that is, so now the next one is coprophobia. That is a person who has a fear of faces. जिस इंसान को चेहरों से या चेहरे से डर लगता है उसे हम कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे कॉप्रोफोबिया। सो यहाँ पर नेक्स्ट वन है, दैट इज क्रेमेनोफोबिया। क्रेमेनोफोबिया इज मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ हाइट, क्रेमेनोफोबिया। सो दोस्तों एक्रोफोबिया एंड क्रेमेनोफोबिया मतलब एक ही होता है। जिन पर्सन्स को हाइट से डर होता है या उनसे वरीनेस होती है उसे हम कहेंगे क्रेमेनोफोबिया, या फिर हम कहेंगे एक्रोफोबिया, जो आपने मेरे लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक्रोफोबिया। सो ये हमने यहाँ पर इसे कवर अप किया है। एक और इसका सिनोनिम है, दैट इज़ क्रेमेनोफोबिया। सो नेक्स्ट वन इज साइनोफोबिया, अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ डॉग्स। मैंने बताया था साइनो मीन्स होता है डॉग, और साइनोमेनिया मतलब अ पर्सन हु इज एन एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ डॉग्स, दैट इज़ नोन एज साइनोमेनिया। लेकिन अगर मैं फोबिया लगा दूंगी साइनो, तो वो डॉग से डरता हुआ होगा पर्सन। अब आ जाता है डेमोफोबिया। सो डेमोफोबिया मीन्स होता है अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ क्राउड और फिर पीपल। डेमो मीन्स पीपल, डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। सो पीपलों से डर इज डेमोफोबिया, और डेमोमेनिया मीन्स अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सेसिव लव टूवर्ड्स द पीपल। सो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग और डिफरेंस आप समझ गए होंगे। डेमो एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है पीपल। सो द नेक्स्ट वन इज डर्मेटोफोबिया। सो डर्मेटोफोबिया का मतलब होता है स्किन से संबंधित। अ पर्सन, डर्मेटोलॉजिस्ट आपने सुना होगा नाम, जो स्किन को देखता है, और डर्मेटो मतलब होता है स्किन। तो अ पर्सन हु हैज़ अ एक्सेसिव फियर ऑफ स्किन्स, दैट इज़ नोन एज डर्मेटोफोबिया। तो यहाँ पर ये मैं लिख नहीं पाई हूँ, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है डर्मेटो मतलब होता है स्किन, और फियर ऑफ स्किन का मतलब क्या हो जाएगा? फियर ऑफ स्किन्स का मतलब हो जाएगा डर्मेटोफोबिया। सो यहाँ पर हम दोस्तों अच्छे से समझ सकते हैं। सो डेमोमेनिया, डेमोफोबिया एंड डर्मेटोफोबिया, आप तीनों का ही मीनिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। वहीं उसी तरह से यहाँ पे जो है वो कॉप्रोफोबिया एंड
कीमैनोफोबिया, तो जो है वो दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक है द फियर ऑफ फेसेस और एक है द फियर ऑफ हाइट। सो इस तरीके से आप जो है इनका मीनिंग जो है वो समझ सकते हैं इनके रूट वर्ड से। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग, लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। बाय बाय। सायनारा।